मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत, और फिर दूसरा वाला मरकस की इंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। पहले हम मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम देखेंगे। यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। इसके साथ ही मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए, खुदा हम सब के साथ। हालेलुया। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए मुबारक है। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। और आज 30 अक्टूबर 2022 है और आज हम मजमून सुनने जा रहे हैं बैप्टिज्म, बपतिस्मा। हालेलुया, क्योंकि ये जरूरत है। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में 3 चीजों का हुक्म फरमाया, और उन 3 चीजों में 3 अहकाम में पहले नंबर पर बपतिस्मा, दूसरे नंबर पे इशाए रुबानी, और तीसरे नंबर पे हम रफाकत रखना कहते हैं। पांव धोने की रस्म, रफाकत रखना, झुक जाना, रोतनी, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से हुक्म पढ़ो। और मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 19वीं आयत जो हमने पढ़ी है, उसे ग्रेट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इरशादे आज़म, क्या जी? इरशादे आज़म, ग्रेट कमीशन। क्योंकि मैंने ये बातें कई दफा आपके सामने रखी है कि आप और मैं मसीही होते हुए, यीशु मसीह मानने वाले होते हुए उसके हुक्मों को माने, और उसके मानने का म्यार क्या होना चाहिए। भाइयों, हम अक्सर तनाव में आ जाते हैं, हम अक्सर किसी न किसी बात पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जो ये हो, मैंने कहा ये होना है। अक्सर वो बातें ठीक होती हैं और अक्सर वो बातें ठीक नहीं होती हैं। मैंने भी ऐसे करती है, नो प्रॉब्लम। ये इंसानी फितरत है, ये इंसान का एक म्यार किरदार है, ये उसके अंदर की एक बात है, जिबिल्लत है। लेकिन जहां बात आती है यीशु मसीह की बातें मानने की, जहां ये मामला खड़ा हो जाए कि दुनिया की
माने, मिशनों की माने, इंसानों की माने या यीशु की माने, तो मैं उसके लिए हमेशा बड़ी दिलेरी के साथ एक इकरार करता हूं। और वो इकरार ये है कि दुनिया इस वक्त 7.8 बिलियन से लेकर 8 बिलियन तक है, ठीक है जी। कुछ 7.5 अरब से लेकर 8 अरब के इन बिटवीन है। और इस 8 अरब की दुनिया के अंदर साइंसदान है, समझदार है, हिकमत रखने वाले लोग हैं और तरह तरह के जबरदस्त औलिया है। उसमें मेरा बाप भी है, मेरी मां भी है, मेरा उस्ताद भी है, मेरा सब कुछ जिसको मानता वो भी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सारे के सारे इन 8 अरब लोगों के अंदर मौजूद है। और ये सारे मिलकर, गौर से बात सुनिएगा, ये सारे मिलकर 8 अरब के 8 अरब लोग मिलकर कह रहे हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक अकेला यीशु मसीह मेरा खुदावंद कह रहा है कि तुम बाप और बेटे और रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और लो, तो मुझे मेरे यीशु की बात मंजूर है। दुनिया एक तरफ और यीशु एक तरफ, मुझे यीशु की बात मंजूर है। बोले हालेलुया। और ये प्यार मेरी बहन तेरा भी यही होना चाहिए, प्यार मेरे भाई तेरा भी यही होना चाहिए। यीशु ज़ुबान मुबारका से कह रहा है शागिर्द बनाओ और अपने बाप और बेटे रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो। तो फिर यीशु मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा की जरूरत है। उसका पैटर्न मैं हमेशा इन बातों को पूरी दुनिया में जहां मुझे मौका मिलता है बयान करता हूं कि यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है। सारी दुनिया बहुत सारे मज़ाहब से भरी पड़ी हुई है और उनके अपने एथिक्स है, उनकी अपनी शरीयत है, उनके अपने मामलात, उनकी अपनी किताबें हैं। लेकिन यीशु मसीह के मानने वालों के लिए यह खुशखबरी है कि यीशु मसीह वाहद वो लीडर है, यीशु मसीह वाहद वो खुदा है जो उसने कहा है वो उसने करके भी दिखाया है। बोले हालेलुया। उसने करके दिखाया है, कह नहीं दिया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसने कहा ऐसे करो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। बोले हालेलुया। ये उसकी जात ने मैं सिखा दिया करके। इससे बेहतर और क्या है? वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, खुद बता रहा है। आइए जरा बपतिस्मा के हवाले से पहले चंद चीजें देखें। लफ्ज बपतिस्मा जो है ये बाइबल मुकद्दस में नए हदनामा में 95 टाइम्स आया है, 95 दफा। एक दफा इब्रानियों 6 बाब की दूसरी आयत में इसे जमा के सीगा के साथ वहां पर बपतिस्मा लिखा है, जमा के सीगा के साथ। और 15 दफा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से बपतिस्मा का लफ्ज आया है, लेकिन टोटल 95 टाइम ये बपतिस्मा का लफ्ज आया है। इसका लुग़वी मानी है डुबोना और निकालना। क्या जी? ये अपने यहाँ पे अपने चीजें आगाज में ही रख लेनी है। मतलब क्या है? डुबोना और डूबना और निकालना। अरबी में, अरबी बाइबल जैसे हमारे पास उर्दू है, अरबी बाइबल के अंदर बपतिस्मा के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो है इस्तेमाल। क्या जी? ये कभी कभी चीजें अमीक होती है, लिखा करें, ये पता नहीं कहां से आती है, बात किस वक्त कहता है और पता नहीं मैं कहां से ढूंढ के आपके लिए लाता हूं। लिख लिया करें, कहीं महफूज कर लिया करें। इस्तेमाल अरबी में बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज इस्तेमाल। और इस्तेमाल का मानी है, कहते हैं ना यूहन्ना इस्तेमाली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इसके लिए इस्तेमाल का जो लुग़वी मानी है वो है गुस्ल करना, गोता देना और डुबोना।
गोता देना और डुबोना। बपतिस्मा का कभी भी कोई और मतलब नहीं है, डुबोना, निकालना। एक जगह पर मैंने उसको देखा, रंगना। तो रंग कैसे करते हैं? पहला रंग करा दिया ना, दुपट्टे दुपट्टे कैसे करते हैं वो रंग? तो छोटा छोटा मार के, तो थोड़ा जन हो के ऐसे ऐ कर देता। कैसे? बल्कि पहले उनका जो अपना रंग होता है कट देना बाहर, चल भी निकल बाहर, फिर नया रंग चढ़ाते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब है डुबोना और निकालना। ये अपने ज़हनों में क्लियर कर लीजिए कि बपतिस्मा का और कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं, मैं हमेशा से इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि अंजील के लिए हम बड़े दलेर हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, किसी ना गोरे का, ना काले का, ना किसी और मिशन, बड़ी मिशन का, तो छोटी मिशन का। नो 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 नो, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज का प्रेशर है और उसका नाम रूह कुद्स है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हम उसकी अंजील बड़ी दलेरी के साथ सुनाते हैं और ये आपको अंजील सुनाई जा रही है, ये आपको अंजील की बातें बताई जा रही हैं कि बपतिस्मा का मतलब क्या है, डुबोना और निकालना। इस्तेमाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना इस्तेमाली। अब इसमें रूहानी मानी भी है, लेकिन रूहानी मानी को जानने के लिए जरा दलेर हो जाइएगा, अंदर से दलेर हो जाइएगा। खासतौर पर वो जो आज इसमें लेने वाले हैं, खासतौर पर वो जो कहते हैं मैं कभी बपतिस्मा नहीं लेना, और खासतौर पर वो जो कहते हैं कि खुदा आज मुझे सिखा बपतिस्मा होता क्या है। लुग़वी मानी क्या निकले? बोलिए, मैंने भी बताया बपतिस्मा के लुग़वी मानी क्या है? आइए इसके रूहानी मानी देखें, मेरे साथ रहिए और अब कलाम की चंद आयात देखेंगे। इसका पहला रूहानी मानी है मसीह में शामिल हो। क्या है पहला मानी? क्या है जी? मसीह में शामिल होना। रोमियो 6 बाब उसकी 30 आयत देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? हाँ जी, जितनों ने शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मरने के तजर्बे में से हम गुजरे। हम जब उसे कबूल करते हैं तो दुनियावी तौर पर मरते हैं। हम उसके हुक्मों के ताबे होते हैं तो दुनिया के हुक्मों को छोड़ते हैं। दुनिया के हुक्म हम पर से उतर जाते हैं। खुदा का हुक्म हमारे ऊपर आ जाता है। हम जब उसमें शामिल हो गए तो फिर उसके ताबे हो गए, और जब उसके ताबे हो गए तो उसकी फर्माबरदारी, ताबेदारी में चलेंगे। अब गौर कीजिए, आप किसी तंजीम का हिस्सा बनते हैं, आप किसी सियासी पार्टी का हिस्सा। समझने के लिए मिसाल जरा ज्यादा ईद होनी चाहिए। जब आप किसी सियासी पार्टी का या किसी तंजीम का हिस्सा बनते हैं, इदारे का हिस्सा बनते हैं, वो आपको एक फॉर्म देते हैं और फॉर्म के ऊपर हदायत लिखी होती है। आपको कुछ हदायत पर अमल करना होता है। आपको बताया जाता है आपने ये करना है, ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, आपको अगर ये करेंगे तो ये सजा मिलेगी। और अगर आप किसी सियासी पार्टी में है तो आपको झंडा देंगे अपना, कहेंगे जनाब ये है हमारा झंडा। इज इट पॉसिबल कि हम हैं एक पार्टी के तो झंडा तो जिधर आया है? ये मुमकिन है? नहीं है। हमें वो फर्क होना पड़ेगा।
सो यीशु मसीह में शामिल होने के लिए हमारे पास जो क़वायद व ज़वाबित है उसका नाम अंजील है, और यीशु मसीह के हुक्म हमें उसके ताबे रहने के लिए तैयार, उसमें शामिल होना है। बपतिस्मा का पहला रूहानी मानी क्या है जी? यीशु मसीह में शामिल होना। दूसरा रूहानी मानी जो है वो है खुदावंद मसीह के साथ मरना, दफन होना और जिंदा होना। तीसरी और चौथी इकट्ठी पढ़ लीजिए रोमियो 6 बाब की। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। हम यीशु मसीह के साथ दफन हुए। दफन होना बड़ा जरूरी है। इंसानी जिंदगी में अपने आप को मारना बड़ा जरूरी है। अगर हम मारेंगे नहीं, अगर मैं में रहेंगे तो यीशु मसीह में शामिल नहीं हो सकते, और अगर यीशु मसीह में शामिल नहीं होंगे तो यीशु मसीह में मर नहीं सकते। अब गौर कीजिए, पानी के बपतिस्मा कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? जिन्होंने नहीं लिया हुआ सुनिए, और जिन्होंने लिया हुआ वो जरा रिकॉल कर लीजिए। जब हम पानी में उतरते हैं तो ये निशान है मसीह में मरने का, और जब हमें दबोया जाता है तो ये निशान है मसीह में दफन होने का। उतरते हैं तो मरने का निशान है, जब दबोया जाता है तो ये दफन होने का निशान है, और जब पानी में से निकाला जाता है तो मसीह की तरह जिंदा होने का निशान है। बपतिस्मा मरने, दफन होने और जिंदा होने को पेश करता है। इसलिए अगर आप बपतिस्म लेते हैं, अगर आप यीशु मसीह का हुक्म मानते हैं, तो फिर ये उसके साथ मरना, दफन होना और फिर जिंदा होना है। दूसरा रूहानी मतलब, उसका तीसरा रूहानी मतलब आइए, मसीह को पहल लेना। मसीह को पहल लेना। गलतियों तीसरा बाब उसकी 27वीं आयत देखेंगे। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया। मसीह को हालेलुया। पहनने का मतलब समझ लग रही है आपको? पहनने का मतलब ये है कि आप अब नजर नहीं आ रहे, यीशु नजर आ रहा है। बोले हालेलुया। आप नजर नहीं आ रहे, आपने यीशु को पहन लिया, आपके ऊपर यीशु की छवि आ गई, आप पर यीशु का मिजाज आ गया। अब आप नहीं है, अब आप नजर नहीं आ रहे। घबराहट, अब यीशु नजर आ रहा है। इसीलिए तो तब्दील शुदा जिंदगी गिनी जाती है। यीशु मसीह में आने के बाद हम बदल जाते हैं, हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, हम तब्दील हो जाते हैं। बपतिस्मे का तीसरा मान है, रूहानी मानी है, यीशु मसीह को पहन लेना। ऐसे नहीं कलाम में लिखा, वैसा ही मिजाज रखो जैसा, वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह का था। और मसीह का मिजाज क्या था? मसीह कैसा था? यीशु तरस खाता था। क्या करता था? तरस से भरा हुआ था, उसका दिल शफकत से भरा हुआ था, तरस खाता था। तो अगर आप यीशु मसीह में है तो क्या तरस है? यीशु मसीह दूसरों के लिए फिक्र करता था। यीशु मसीह का मिजाज माफी का मिजाज था, बदले का मिजाज
तो फिर मेरा और आपका भी मिजाज कैसा होना चाहिए? यीशु का मिजाज होना चाहिए। अगर मिजाज यीशु जैसा हो जाएगा तो मेरी बहन मेरे भाई, ईमानदार आपको देखकर मजबूत होंगे और गैर ईमानदार आपको देखकर ईमानदार हो जाएंगे कि जब से यीशु इसके अंदर आया है इसका तो सब कुछ बदल गया है। ना ये हसद करता है, ना ये चोरी करता है, ना ये बुग़्ज़ करता है, ना ये दूसरों की बुराई करता है, ना ये एक्टिंग करता है, ना इसे गुस्सा और ना ये गालियां देता है, ना ये लड़ाइयां करता है, ना ये बदला लेता है, ना इसके अंदर कोई तब्दीली। ओ ये तो बदल गया, ये तो अब यीशु की तरह हो गया है। हम बोलते यीशु है, यीशु के हैं, ना जाना यीशु वाला है, लेकिन काम वाले यीशु वाले नहीं होते। इसीलिए लोग ठोकर खाते हैं, लोग ठोकर खाते हैं हमसे। लोग कहते हैं नाम इसका तो फला मसीह है, लेकिन काम इसका मसीह वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह हमारे अंदर से नजर आना चाहिए। आफ्टर बैप्टिज्म तब्दीली नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका चौथा मतलब आइए देखिए, खालिस नीयत से ताल्लुक होना। बैप्टिज्म का चौथा मतलब है खालिस नीयत से ताल्लुक होना। पहला पत्रस 3:21 आयत देखिए। और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। ये जो गुस्ल मिलता है ना, इस तबाक में एक मतलब आया था गुस्ल करना। तो ये बपतिस्मा गुस्ल करना नहीं है। बपतिस्मा जिस्मानी गुस्ल करना नहीं है। बपतिस्मा खालिस नियत से उसके ताल्लुक होना है। हालेलुया, खालिस नियत से। काश हम अपने अंदर ये सोच पैदा कर ले कि बड़ी हो गई बंदिया, अपने भी आजमा कर देख लिए, बाहर वाले भी आजमा कर देख लीजिए, दौलत को भी आजमाया है और शोहरत इज्जत को भी आजमा कर देख लिया है, बेइज्जती को भी आजमा कर देख लिया है। चलो अब यीशु को आजमा कर देखते हैं। ये रोग वही धो सकता है, वो अंदर से पाक वही कर सकता है, वो तब्दील वही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, और किसी के अंदर ताकत ही नहीं है। तो खालिस नियत से उसका ताल्लुक होना बपतिस्मे का चौथा रूहानी मतलब है। और फिर पांचवा मतलब है रास्तबाजी पूरी करना। बोलेंगे जी मेरे साथ रहेंगे, रास्तबाजी पूरी करना। तीसरा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र ईसाई नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट की बालों की पोशाक पहने 10वीं आयत से शुरू करेंगे। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कितनों ने ये वादा निकाला होगा, मेरे साथ देखिए। पति की जीत 30वां शाबाश। मैं जहां पर आपको लेके जाना चाहता हूं वो बड़ा खूबसूरत वादा है। मेरी भी में लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया।
मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें, यहां से गौर से बात सुनिएगा, बपतिस्मे का मतलब हमें पांचवा रूहानी मतलब मिल रहा है, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से यह आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। रास्तबाजी को पूरा करना। यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा नहीं दे रहा, तो नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का ख्वाह हूं। यीशु ने कहा हमें रास्तबाजी को ऐसे ही पूरा करना है और मुझे और आपको भी रास्तबाजी को ऐसे ही पूरा करना है। हालेलुया। अब बपतिस्मे के जो हमें पैटर्न्स मिल रहे हैं, समझ लगी? बपतिस्मा 95 दफा बाइबल में आया है, एक दफा जमा के सीगा में, 15 दफा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से। हमने बपतिस्मा का लुग़वी मानी देखा। लुग़वी मानी है डुबोना, अरबी मानी है इस्तेमाल। इस्तेमाल का मतलब है डुबोना और इसके साथ 5 रूहानी मानी हमने देखे। बपतिस्मा के 5 रूहानी मानी, पहला मसीह में शामिल होना, दूसरा मसीह के साथ मरना, दफन होना और जिंदा होना, तीसरा मसीह को पहन लेना और चौथा खालिस नियत से तालिब होना और पांचवा रास्तबाजी को पूरा करना। और यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा किया, हमें भी वैसे ही रास्तबाजी को पूरा करना है जैसे यीशु ने पूरा किया। वैसे ही मैंने पहले कहा वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करके गया, करना क्या है और कैसे कैसे करना है। ऐसे क्या कर लो तो मैं भी नहीं करूंगा, नो। उसने कहा ऐसे करना है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने क्या क्या कहा और करके दिखाया, चलो बताया। कोई आपको बात याद आती है, आप रूह से भर जाएंगे, अभी आपको बरकत मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए सही। यीशु ने कभी किया अपने सताने वालों के लिए दुआ? यीशु ने सलीब पर लटकते हुए अपनी दर्द और तकलीफ और ब्लड की कमी की हालत में कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने करके दिखाया। और अगर वो जाते हुए शागिर्दों को कह के जा रहा है कि बाप और बेटे और रूह उसके नाम से बपतिस्मा तो कैसे लेना है, उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर हमें दिखाया ऐसे लेना है। ये मेथड है, ये तरीका कार है। रूहानी मतलब सामने आ गया, लुग़वी मानी सामने आ गया। आइए जरा लूका 30 बाब उसकी दूसरी आयत में चले, दूसरी और तीसरी आयत में देखें। शाबाश। दूसरा लूका 2 बाब और उसकी 30 बाब और उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे। और कायम थे उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गर्दोनवा में जाकर गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा। जी, तौबा की मुनादी का बपतिस्मा। और देता कहां पर था? बपतिस्मा कहां देता था? दीदी बोले। अच्छा, बाकियों को समझ लगी क्या बात देखिए, कहां बपतिस्मा देता था? इच्छे नहीं ना, तो फिर जो कहते हैं वही बोल दो। दरियाई यरदन में कहा, दरियाई यरदन में वो डुबा देता था, पूरा डुबोता और निकालता था। बपतिस्मा है ही नहीं, पूरा डुबोना और फिर निकालना, मरने, दफन होने और जी उठने की निशानी है।
नट, कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता। आइए हम चलेंगे मरकज 16 बाब में जल्दी से। होगा क्या, तरीका क्या है? पहले नंबर पर लिखा है और उसने उनसे कहा तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी। सबसे पहले अंजील की मनादी सुनने जाना पड़ेगा, अंजील सुननी पड़ेगी, अंजील सुनकर फिर उसे कबूल करना पड़ेगा और फिर कबूल करके ये फैसला करना पड़ेगा कि अब मुझे यीशु मसीह के साथ मरना, दफन होना और जी उठना है। जाती फैसला, किसका? जाती फैसला। तो क्या ये जाती फैसले के लिए हमें किस एज में इख्तियारात मिलते हैं, है ना? जाती फैसलों के लिए इख्तियारात की एज क्या है? कोई एज नहीं है। नहीं 10 साल का बच्चा के मेरा ब्याह करो तो कर दोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन 18 का कहोगे तो डरते कर दोगे। इसका मतलब है जो लिमिट है वो है 18 साल। आप जाती फैसले कर सकते हैं, आप जाती तौर पर अडल्ट हो जाते हैं। आपको हुकूमत पाकिस्तान एक आईडी कार्ड देती है, आइडेंटिटी कार्ड देती है कि आप अडल्ट हो गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप जो चाहे फैसला कर सकते हैं। उससे पहले क्या है? बच्चे, बाल, और आपके फैसले कौन करेगा? आपके बड़े। लेकिन यहां पर लिखा है तरीका क्या है? सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, खुशखबरी सुनाओ और फिर वो सुनकर ईमान लाए। बपतिस्मा की पहली शर्त यह है कि सुनकर ईमान लाया जाए। और अगर आप कलाम सुनकर ईमान लाने के काबिल नहीं है, फैसला करने के काबिल नहीं है, अभी आपकी एज इतनी है, तो फिर आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, और फिर यीशु मसीह जब मनादी करना शुरू हुआ तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा तो मिल लो बपतिस्मा। आप कहेंगे प्रूव करें, हम आपको प्रूव करेंगे। बाइबल में लिखा है, मैं अपने पास से ये नहीं बात कर रहा। यीशु हमें सिखाने के लिए पता कितना सफर तय किया यीशु मसीह ने। क्या आपने अभी पढ़ा? गलील से कहां आया? गलील से किधर आया? यरदन में आया। गलील से यरदन का फासला पता कितना? 60 मील। और मैं दरियाई यरदन को कोई 8 दफा विजिट कर चुका हूं। 8 टाइम्स मैं दरियाई यरदन को देख चुका हूं और उसमें से 4-5 दफा ढेरों लोगों को दरियाए यरदन में, जहां यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, मैं जाती तौर पर लोगों को बपतिस्मे देकर आया हूं। और काश हमारा कभी प्रोजेक्टर सिस्टम सीधा हो जाए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अगले संडे हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें। दरियाए यरदन में मैं लोगों को बपतिस्मे देकर आया और 60 मील का फासला। यीशु 60 मील पैदल चल के आया। पैदल ही कि 2000 साल पहले, बाद में 2000 साल बाद में ये जो लोग हैं, ये जो मेरे बाद की कलीसिया है, उन्हें पता चल जाए बपतिस्मा लेना कैसे है। हालेलुया। लेना कैसे है? पहले नंबर पर क्या करना है? अंजील की मनादी करो और मनादी दिलों को तोड़े, मनादी को कबूल किया जाए, अंजील को कबूल किया जाए। तो फिर इकरार कैसे होगा? जो ईमान लाए,
जो मान ले हाँ ये कलाम सच्चाई का कलाम है, ये जो कलाम है ये खुदा का कलाम है, ये जो कलाम है ये मैंने इसकी ताबेदारी करनी है, ये जो कलाम है ये खुशखबरी का कलाम है। मुझे वाकई ही यीशु को पहचानना चाहिए, मुझे ये वाकई ही यीशु मसीह के साथ मरने, दफन होने और जीतने का तजुर्बा करना चाहिए। मुझे नई जिंदगी की जरूरत है, मुझे नया होने की जरूरत है, मुझे तब्दील होने की जरूरत है। मैं दुनिया और दुनिया की चीजों और दुनिया के कामों और दुनिया के तरीकों को तो आजमा चुका हूं, अब मुझे यीशु मसीह के पास आ जाना चाहिए। बड़ा अरसा यीशु से दूर रह गए, अब मुझे तब्दील हो जाना चाहिए। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, ईमान लाए वो क्या करे, बपतिस्मा ले। और फिर चौथा स्टेप है वो निजात का, ईमान लाना और बपतिस्मा और फिर निजात। हम डायरेक्ट निजात को पाना चाहते हैं बगैर तब्दीली के, और तौबा क्या है, अपने गुनाह को मानना और उसका इकरार करना और दोबारा ना करने का, खुदा की हुजूरी में इकरार करना, मेरे सामने नहीं आसमान के खुदा के सामने। जो दिलों और गुर्दों को जांचता है वो आपकी तौबा को कबूल करेगा, और उसके सामने हमने तौबा करनी है। मत्ती 3 बाब उसकी 13वीं आयत जरा देखें। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, अभी हमने पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे। ईमान लाने का मतलब है होशो हवास के साथ, पूरी होश के साथ, किसी ने आपके क्या नहीं। कई लोग की बपतिस्मा ले लेते हैं, नौकरी मिलने नहीं, चलो बपतिस्मा ले लिए, फलानी मिशन दी, रिक्वायरमेंट है, ना 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 ऐसे बपतिस्मे खुदा नहीं मानता। और अकल समझ के साथ मानते बूझते हुए हम खुदा के हुजूर बपतिस्मा। जी भाई यीशु मसीह के बपतिस्मे को दोबारा पढ़ दीजिए जरा। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में से कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। और फिर हमारा 18 की 8 के अंदर लिखा है, और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदा पर ईमान लाया, और बहुत से ग्रंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। ये आप देख रहे हैं ये बपतिस्मा कैसे कैसे हम ठीक हो जाते हैं। ये क्रिसमस का खानदान जो है ये सबरा के साथ बपतिस्मा ले रहा है, और बपतिस्मा एक ही तरीका है। यूहन्ना की झील अमाल की किताब में बड़ी पड़ी हुई है बपतिस्मों से, और बपतिस्मा एक ही तरीके से दिया जाता है, दबोना और निकालना। अब ठीक हो जा। अमाल 8 की 38 देखिए। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया, और फिलिप्पुस और ख्वाजा और उसने उसको दृष्टांत दिया। दोनों कहाँ उतरे? अब ठीक हो जा। और फिलिप्पुस कहाँ उतरे? पानी में। कहाँ उतरे? यार बोलोगे नहीं, मैं फिर जानते नहीं चढ़ी। कहाँ उतरे? पानी में। दोनों अडांत बंदे कहाँ? पानी में। फिलिप्पुस चाहता तो किसी गिलास के विच लैके छोटे छोटे मार देता, कहता ले बपतिस्मा हो गया। हो जाना था? नहीं होना था, होता ही नहीं है। बाइबल कहती है नहीं, यीशु ने कहा ऐसे लेना है। यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर यीशु ने सिखा दिया कि ऐसे लेना बपतिस्मा। वो दोनों पानी के भर गए, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। और फिर एकदम से बाइबल खूबसूरत बात कहती है, रूह फिलिप्पुस को उठाकर वहां से ले गया, और खुदा तारीफ करता हुआ, खुदा की हम्द करता हुआ अपने वतन को वापस चला गया। पानी के अंदर डुबोना और हाथ लिया,
अब मैंने आगे कहा कि यीशु के शागिर्द बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना चौथा बाब उसकी दूसरी आयत में देखें, और ये बाइबल के अंदर ये वर्स की हुई है बकायदा, और ये कहीं लिख ले कि यीशु के शागिर्द जो थे वो बपतिस्मा देते थे। गो यीशु आप नहीं बल्कि यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। कैसे कैसे देते थे? जैसे उसने बपतिस्मा लिया वैसे ही देते थे, क्योंकि उसके बाद अमाल की किताब में जब उन्होंने बपतिस्मे दिए तो वैसे ही दिए, डुबोकर निकाल कर। सोचो, ये भेद अपनी जिंदगी में रख लीजिए। इस वक्त मिशनों की तालीम कुछ और है। हम किसी मिशन के खिलाफ नहीं बात कर रहे, मैंने पहले कहा, हम बाइबल की बात कर रहे हैं। मिशनों से हमारा क्या लेना देना है? हम तो बाइबल की बात कर रहे हैं। बहुत से मसीहियों को बचपन में बपतिस्मा दिया जाता है ना? कोई छठा मारता है, कोई यहां पर हल्का सा पानी लगा देता है। और एक खतरनाक बात आपको बताऊं कि एक ऐसा भी गिरोह है जो झंडे के नीचे से गुजारता है, झंडे के नीचे से गुजारता है, कहता है यही बपतिस्मा है। हाँ, झंडे के नीचे से, अपना ही तरीका, अपना ही स्टाइल। कहीं देखा यूहन्ना ने, यीशु के शागिर्दों ने कहीं देखा? बाइबल में बता रही है कि फिलिपस ने क्या है, चल यार, अच्छा नाक ठहर जा, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो बाइबल की बात कर रहे हैं। बाइबल ने जो तरीका बताया है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि मेरे मालिक ने हमें करके बताया है। हम तो वही करेंगे जो हमारे यीशु ने कहा और करके दिखाया। हालेलुया, वही करेंगे जो उसने कहा है। सो ये मिशनों की हद तक तो ठीक हो सकता है, बाइबल की हद तक ठीक नहीं है। तो बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह पानी में गया और बाहर निकला, डुबोया और निकाला, बैप्टिज्म। और एक खास बात आपको बताऊं, जब आप यीशु को पहन लेते हैं, जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब आप यीशु के साथ ताबेदार हो जाते हैं, सुनिएगा, आपकी अंदर की अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी इजहार बपतिस्मा है। आप अंदर से बदल गए हैं, इस बात का इजहार बाहर से पानी का बपतिस्मा है। जी, मैं अंदर से बदल गया हूं, अब मेरे अंदर भी बाहर भी यीशु ही यीशु है। और आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद करूंगा। गलतियों 30 उसकी 27वीं और 28वीं आयत देखें। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा। हाँ जी, सुनिएगा, अब मसीह को पहनने के बाद तब्दीली क्या आई है? वहां से सुनिए, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, और ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुमने पहन लिया यीशु को, मेरी बहनों ने पहन लिया, यीशु को मेरे भाइयों ने पहन लिया। अब नजर न बहन आ रही है, न भाई आ रहा है, नजर तो यीशु आ रहा है, नजर तो खुदावंद आ रहा है, नजर तो हमारा निजात दहिंदा आ रहा है। और वही नजर आना चाहिए, और वही हमारे अंदर और बाहर नजर आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस गलतियों 2:20 में कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं नहीं, अब मसीह मेरे अंदर जिंदा है। एक सवाल का जवाब देकर तुलसी की तरफ जाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं बच्चों का बपतिस्मा बहुत जरूरी है।
बच्चे उस शर्त पर पूरे नहीं उतरते। अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, तो वो बच्चे पहले ही शर्त पर पूरा नहीं उतरते कि ना वो ईमान ला सकते हैं और ना वो कलाम को समझ सकते हैं। पहले नंबर पर ही वो इससे खारिज हो गए। दूसरा सवाल कि बच्चे और जैसे दुनिया करती ना सी वो कहते दूसरे का मुंह बोले कि क्या दूसरे का मुंह लाल होते अपना असि दूजिया को बड़ी शामिल करते हैं। उनका फलाना मतलब जो काम च कहता है मैं कह नहीं दिया तुम पता ठीक है फलाना मतलब काम च कहता है तो साडा भी तो फर्ज बनता है ना, हमारा भी तो फर्ज। और नहीं भाई छोड़ो इन बातों को, हमारा फर्ज वही है जो यीशु कहता है वही है। कुछ कहते हैं जी बच्चा खुदा ना खास्ता अगर इस दुनिया से चला जाए तो जाएगा कहां? सवाल है फैक्टिक, लेकिन उसका जवाब उससे भी थोड़ा फैक्टिक है। गौर से सुनिएगा, बच्चों की फिक्र आप ना करें। यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास, बोलेंगे ये बच्चों को मेरे पास इन्हें मनाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। अगर कोई बड़ा बच्चों की तरह खुदा कबूल करता है तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाता है, और जो है बच्चा वो तो डायरेक्ट जाएगा ही आसमान की बादशाही में। अगर बड़ा बच्चों की तरह खुदा को कबूल करता है वो आसमान की बादशाही में चला जाता है, तो जो है ही बच्चा वो तो जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, उनको मखसूस जरूर किया जा सकता है, उनको खुदा की हुजूरी में उनकी क्रिस्निंग जरूर की जा सकती है, उन्हें मखसूस करके कलीसिया में शामिल जरूर किया जा सकता है। बपतिस्मा नहीं, छठा नो, पानी नो। बपतिस्मा बड़े होकर जब गुनाह की पहचान है, जब अपना फैसला कर सकता है, तब कहे अब से मैं यीशु का हूं, अब से मैं खुदावंद का हूं, मैं यीशु को पहनना चाहता हूं, मैं दलेर होना चाहता हूं। और यीशु ने करके बताया मुझे भी करना है, जो मेरे मालिक ने कहा है वो मुझे करना है। और आज आपका अच्छा फैसला आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है, क्योंकि आज ही हम पानी के बपतिस्मे देने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई एक भी बहन भाई आज अपनी जिंदगी में ये फैसला करता है कि मुझे यीशु को पहन लेना चाहिए, तो आपके पास मौका होगा। पहले अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, और आज ही बपतिस्मा लेकर हमेशा की जिंदगी के लिए पहला कदम उठाकर आने वाली जिंदगी में निजात को अपनी जिंदगी में इत्मीनान से रखें और रूह की नेमतों के लिए अपना आगाज करें। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो।